नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया था, पहले टाइप के प्रश्न देख लिए थे, जिसमें आप लोगों को बिना फॉर्मूला के किसी भी क्वेश्चन का 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हो, उसमें कैसे अगर हम लोग निकालें तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे तो उसको हम लोगों ने देखा था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज इस हम लोग क्लास में टाइप 2 के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप 2 के प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग इसमें टाइप 2 और टाइप 3 मतलब दोनों आ जाएगा। ठीक है, अगर अगले क्लास में पूरे क्लास चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इस क्लास में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आज जो है हम लोग डिफरेंस वाले प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें क्या है भाई, डिफरेंस, अंतर वाले। क्या होता है डिफरेंस वाले प्रश्न में, जैसे क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि एक एसआई होता है और एक होता है भाई सीआई। एक एसआई होता है, एक सीआई होता है, एक भारत का टैक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है कि एसआई और सीआई में 2 वर्षों का अंतर इतना रुपया है, 3 वर्षों का अंतर इतना रुपया है, 4 वर्षों का अंतर इतना रुपया है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये 1 वर्षों का कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये क्या होता है भाई, बराबर होता है। जितना एसआई होगा उतना ही सीआई होगा। किसी भी अमाउंट का, किसी भी प्रिंसिपल का जो समय ड्यूरेशन दिया है 1 साल, उसे हम अगर किसी परसेंट पर, किसी भी रेट पर अगर फाइंड करें तो वो एसआई से निकालें या सीआई से निकालें। अगर कंपाउंडेड एनुअली दिया हो, अगर वार्षिक संयोजन दिया हो, तो उस कंडीशन में पहले साल के लिए क्या होता है, बराबर होता है। डिफरेंस कहां से स्टार्ट होता है भाई, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे करके स्टार्ट होता है। यहां तक बात क्लियर है। अब समझिए, डिफरेंस वाले में प्रश्न जो देता है उसमें 3 चीज पूछता है। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें आपसे सबसे पहले तो डिफरेंस पूछ देगा, दूसरा कि उसमें प्रिंसिपल पूछ देगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल पूछ देगा, और तीसरा जो है आपसे रेट पूछेगा। यही 3 चीजें पूछता है। अगर ये दोनों चीजें दी हुई हैं, प्रिंसिपल और रेट, तो डिफरेंस पूछेगा। अगर डिफरेंस रेट दिया है तो प्रिंसिपल पूछेगा। अगर डिफरेंस प्रिंसिपल दिया है तो रेट पूछेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 साल और 3 साल के लिए। अगर 2 इयर्स का डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो डिफरेंस इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है PR² बटे में 100 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। अगर 2 साल का पूछता है तो डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। अगर यही 3 साल का दे, ठीक है, 3 साल का दे तो क्या होता है, PR² वैसे ही रहेगा, यहां पर ब्रैकेट में इंटू में हो जाएगा 300 प्लस R, या R प्लस 300 लिखिए, नीचे में क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब हो जाएगा। ये 2 फॉर्मूला। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 4 साल का कैसे निकालेंगे, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे लास्ट में एक मिसलेनियस क्लास में कि कैसे निकालेंगे। हालांकि कोई इसका फॉर्मूला है नहीं, लेकिन निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। किस पे, रेशियो मेथड पे, जो कि क्लास फर्स्ट में मैंने बताया था, रेशियो मेथड से बनाने का। ठीक है, तो उस मेथड से करके आप जल्दी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिल्कुल नहीं, हम करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को अगर डिफरेंस वाला दे तो ऐसे प्रश्न याद रखना है, ठीक है, सॉरी, फॉर्मूला याद रखना है, और इसी 2 फॉर्मूले पर प्रश्न बन जाएंगे। तो देखते हैं मैंने क्या बताया है कि या तो डिफरेंस पूछ लेगा, या तो प्रिंसिपल पूछेगा, या तो रेट पूछेगा। तो देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है, पहला प्रश्न जो है कि किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 31 रुपए है। तो कभी भी आप लोग मान के लिए कि सीआई ही बड़ा होता है एसआई से, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था। यहाँ पर डिफरेंस का अगर फॉर्मूला कभी पूछता है, सिंपल तरीके से अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से क्या होता है, बड़ा होता है। उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ी जाती है पहले साल को छोड़ करके। बात समझ में ही ना।
तो ऐसा नहीं है कि पहले हम साधारण ब्याज में से इसको घटाएंगे, नहीं, यानी कि CI और SI का जो वैल्यू दिया हुआ है घटाने के बाद कितना दिया है भाई 31 रुपए, और समय यहां पर दिया है कितना 3 वर्ष। तो ध्यान रखना है कि इसमें 3 वर्ष वाला ही फॉर्मूला रखना है। क्या रखना है 3 वर्ष वाला। पूछा क्या है इसमें किसी धन का, मीन्स इसमें प्रिंसिपल क्या है गायब है, ठीक है ना, जो हमारा पैसा है वो इसमें गायब है और वही पैसा को क्या करना है लाना है कि नहीं। ध्यान दीजिए, तो 3 वर्ष का हमने फॉर्मूला लिखा था कि D इक्वल टू, तो D कितना है यहां पर अंतर कितना है भाई 31 रुपए, D की जगह पर क्या रख दिए 31 रुपए। P का वैल्यू नहीं दिया है तो P की जगह पर P रख देंगे, ठीक है। R का वैल्यू यहां पर क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए एक बार में। और यहां पर 300 प्लस R, तो 300 में और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 310 हो जाएगा। और नीचे में 100 गुणे 100 कीजिए 3 बार, क्योंकि 100 का क्यू था। अगर 3 साल के लिए दे, ध्यान रखना है कि 100 का क्यू रहेगा, ठीक है, और 2 साल के लिए दे तो क्या रहेगा 100 का स्क्वायर रहेगा। यही दोनों चीजें ध्यान रखनी है। नीचे में कटाइए, इसको हम लोग कटाते हैं। कैसे कटाएंगे यार 100 से तो भैया ये 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 से 31 कट जाएगा एक बार में। और यहां पर क्या है भैया यहां पर 1000 को जब हम लोग 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि वो भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान है एकदम फॉर्मूला से, एकदम छोटा सा फॉर्मूला है। अगर हम लोग वैसे अगर निकाले डिफरेंस वालों से तो उससे हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 15% पर दिया है ये, ठीक है, और ये 2 साल के लिए दिया है और 9 रुपया है। डिफरेंस क्या है 9 रुपए, तो डी की जगह पर क्या रखेंगे 9 रुपए। पी पूछ रहा है ना, देखिए पी पूछ रहा है, या तो पी पूछेगा या तो आर पूछेगा या तो डी पूछेगा, है ना, कभी कभी रेट पूछेगा। पी तो नहीं दिया है और यहां पर 15 का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर करने पर 225, और नीचे में क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, है कि नहीं। अब इसको हम लोग कटाएंगे। 2 वर्षों के लिए हमने 2 का फॉर्मूला रख दिया है, 2 वर्ष वाला है, डी इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। अब इसको कटाते हैं। अगर 25 के पहाड़ा में ये 9 बार में है, 25 के पहाड़ा में ये 4 बार में है, ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि इधर में 1 बचा और इधर में P, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, P बटे में 400, यानी कि जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई 400 रुपीज, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। है कि नहीं आसान, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पर साधारण ब्याज का अंतर पूछ दिया, उसमें अंतर दिया हुआ था, उसमें दोनों क्वेश्चंस में अंतर दिया हुआ था, प्रिंसिपल पूछ रहा था। अभी यहां पर क्या कह रहा है कि अंतर पूछ रहा है। 4000 रुपया है और 3 साल के लिए, अब 5% वार्षिक दर, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन डी की जगह पर इसमें कुछ नहीं रखेंगे, डी का डी ही रखेंगे, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपए, है ना, 5% पर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, और 300 प्लस आर होता है ना इसमें, यह भी ध्यान रखना है, ठीक। और नीचे में क्या हो जाएगा 100 एंड 100। सबसे पहले 2 और 1 0, ये 3 0 कट जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, 5 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में ये 2 बार में, ठीक है ना। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में भाई 20 बार में, 5 के पहाड़ा में 61 बार में, 5 के पहाड़ा में 4 बार में, है ना। 4 से ये वाला 4 जो है कट जाएगा, कितना आया डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, यहां पर 61 आया है, अब बटे में 2, यानी कि 61 बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 30 रुपए 50 पैसे। ये डिफरेंस निकालना था, फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें 3 चीजें पूछ सकती हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7.5% की दर से जो है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया दिया है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष वाले फॉर्मूला पर रखेंगे। जब तक समझ में नहीं आए तब तक
समझेंगे इसको। 45 रुपए है, पी का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन 7.5% दिया है, तो 7.5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7.5 का स्क्वायर तो 50 25 8 7 56, 56 25 हो जाएगा, 56 25 और बीच में क्या रहेगा पॉइंट, पॉइंट जो रहेगा उसका हमने 100 नीचे लिख दिया और वो क्या होता है 100 गुणे 100। यहां तक हो गया, बस इसको कटाते जाना है, ठीक है ना। 5 के पहाड़ हम कटाएंगे इसको, दूसरा कलर ले लेते हैं। 5 के पहाड़ा से कटाएंगे तो 9 5 45, 5 के पहाड़ा में एक बार में, फिर एक बार में, 5 दूनी का 10, 1125 है ना। 9 से कटेगा क्या, 9 से नहीं कटेगा। चलो 5 से फिर कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 2 बचा 5 चौक का 20 और ये 5 चौक का 20, ये आ जाएगा आपका। फिर 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, फिर 5 से इसको कटा देते हैं, 5 चौक का 20, 9 5 45, मजे 5 चौक का 20, 9 5 45। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 11 5 55, 11 5 55 2, 5 दूनी का 10, 50 25, ठीक तो है। 5 से कटाएंगे तो 2 5 10। यहां पर गड़बड़ लगभग हो रहा है, देखते हैं एक बार। 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 2 आया इसमें, 5 दूनी का 10, 10 10 12 हो गया, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, ये गलत हो रहा था ना, अब सही है। चलिए फिर अगर हम लोग कटाएं तो ये हो जाएगा 9 बार में और ये हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में, है ना। 9 से ही ये 9 कट जाएगा, 25 चौका 100 और ये कट जाएगा 10 बार में, तो 4 4 दूनी का 8, 8 पर कितने जीरो हो जाएंगे भाई, 3 ठे जीरो हो जाएंगे, यानी कि यहां पर जो आपका प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रिंसिपल पूछ दिया था, है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न 2 साल 3 साल का आएगा, उसमें या तो आपसे क्या पूछेगा, या तो उसमें आपसे रेट पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है या डिफरेंट पूछ सकता है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और ये दे दिया है, फिर उसको भी वैसे ही निकालना है। निकाल के अगर समझ में आ गया होगा तो निकाल के इसको कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये जो भी है पॉइंट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट वाला भी एक ठो देख लेते हैं। अंतर दे दिया है 19 रुपये 20 पैसा, तो इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। हमने एक जीरो को हटा दिया है तो नीचे से भी एक जीरो हट जाएगा। अब आगे ध्यान दो, कितना दिया है, पी नहीं दिया है तो पी तो निकालना है। 8% मतलब 64, है कि नहीं। नीचे में 100 गुणे 100, ये तो 2 साल वाला है, 300 में तो जोड़ना है नहीं, तो ये आपका लिखा गया है यहां पर, एक जीरो से एक जीरो। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे कैसे कट रहा है, जो छोटे छोटे होंगे वो सोचेंगे जो आप जो पहली बार देखेंगे नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कैसे कट रहा है, तो कटता है क्योंकि ये जो है नीचे भाग में रहेगा तो गुणा में, तो गुणा में तो ऊपर नीचे कटेगा कि नहीं। तो हम लोग सामने सामने इसको गुणा मानते हैं, ठीक है ना, भाग मानते हैं, तो कटा सकते हैं इसको। अगर 2 से कटाएं, 2 से कटाते हैं इसको, 8 से कटाते हैं, 8 8 64, 8 8 64 और 8 से इसको कटाएंगे तो 8 दूनी का 16 और 4 का 32, फिर 64 यानी कि 8 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 को जब हम लोग गुणा करेंगे यहां पर 1 जीरो 2 जीरो, कितने हो जाएंगे भाई, 3 जीरो, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 3000 रुपये। बात समझ में, पॉइंट से भी कोई दिक्कत नहीं है, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, यह भी डिफरेंस वाला है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए क्या दिया हुआ है। कह रहे कितने वर्षों में, इसमें समय दे दिया, कितने वर्षों में 12,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। 5%। देखिए ये वाला जो प्रश्न है
ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने पहली वीडियो में पहली क्लास में बताया था आप लोगों को कि उसमें अगर सारी चीजें दी हुई हैं तो क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। अभी ब्याज दे देगा, अमाउंट दे देगा, तो उससे हम लोग मूलधन कैसे लाएंगे, या समय कैसे लाएंगे, या रेट कैसे लाएंगे, ठीक है। तो ये समझिए 12,000 रुपया हमने दिया है और 5% है, और ये 13,230 रुपया हो गया है। तो पहले तो 13,230 रुपया हमारा क्या है भाई, अमाउंट है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सबसे पहले तो घटाएंगे तो पता चलेगा ना कि हमारा कितना इंटरेस्ट बढ़ा है। चलिए पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना, 1230 रुपया। अब अगर हम लोग 1200 पे 12,000 को अगर 5% पर लें तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, ठीक है ना। अगर 5% पे दिया है तो 12 पचे 60, एक साल का कितना हो जाएगा भाई, 600 रुपए, है कि नहीं। एक साल के 600 रुपए हो जाएगा, और दूसरे साल के लिए 600 तो फिर होगा, और इसका भी अगर 5% निकालें दूसरे के साल के लिए। अब मैं दूसरे साल के लिए क्यों कह रहा हूं, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी ना तो पहली क्लासेस जो है आपको देखनी पड़ेगी कि आखिर ये कैसे आ रहा है। हम एक बार 5 साल पे चेक करेंगे। तो अगर एक साल का निकालें कि 12,000 का अगर 5% पे निकालें, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 12,000 का अगर 5% पे निकालें तो कितना हो जाएगा, 600, और हमारा अमाउंट जो हो रहा है 1230 रुपया हो रहा है। 1230 रुपए कितने साल के होंगे, आखिर यही तो पूछ रहा है, कितने साल के। जब 600 रुपए एक साल के हो जा रहे हैं तो 1200 लगभग 2 साल के होंगे, क्योंकि 5 साल वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 6 5 30, 3,000 से ज्यादा थोड़ी है हमारा, तो ये तो होगा नहीं। 6 4 का 24, ये भी नहीं होगा। पहले साल का निकाल के चेक कर लेना है। 7 साल के लिए नहीं होगा, 2 साल के लिए होगा। अब एग्जैक्ट 1230 कैसे होगा, तो 6 5 30, फिर 600 का 5% निकालेंगे तो 6 5 30, ठीक है ना। दूसरे साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, इसको 2 into 1 ऐसे फटाक से चेक करके, जल्दी जल्दी चेक करके, ठीक है ना, और बता सकते हैं कि कितने साल हो जाएंगे, कितने साल होगा, या कितना इसमें रेट लगा है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। मिसलेनियस प्रश्न में देखेंगे इसको। ये एक प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या कह रहा है, ऐसा अगर प्रश्न कभी भी दे, ठीक है, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट में भी देता है तो उसका एक तरीका दूसरा होता है। सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो कह रहे कोई धनराशि, एन अमाउंट ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप इतना इन 4 ईयर्स और इतना इन 5 ईयर्स, तो उसका रेट क्या होगा। कोई पैसा है, ठीक है ना, कोई पैसा है, हमें नहीं पता है कितना पैसा हमने दिया है, ये पूछ भी नहीं रहा है, या तो पैसा पूछेगा या तो रेट पूछेगा, ठीक है। अगर कोई हमने पैसा दिया है, अब देकर के हम भूल गए हैं कितना पैसा दिए हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 4 साल में इतना रुपया हो जाएगा और 5 साल में इतना रुपया हो जाएगा। कभी भी ये 1 साल का नहीं देगा, कभी भी देगा तो 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, या 3 साल में इतना हो जाता है तो 4 साल में इतना हो जाता है, 4 साल में इतना हो जाता है तो 5 साल में इतना हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, एक बड़ा अमाउंट है इसमें, आपको अगर देखने से पता लग रहा है कि एक बड़ा अमाउंट है, एक छोटा अमाउंट है। यहां पर बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाना है, यानी कि 5 ईयर्स वाले में से 4 ईयर्स को घटाना है। अगर 3 और 2 दिया रहेगा तो 3 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि जो अमाउंट दिया रहेगा उसको घटाना है। तो 3 9 3 6 और 3 8 4 0, क्या करना है भाई, घटाना है। डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 96 रुपए हो जाएंगे। 96 रुपए लिखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो CI माइनस CI, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, क्योंकि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अब फिर नीचे में क्या रखना है, छोटा वाला CY गुणे 100, बस यही फॉर्मूला है। फिर नीचे में क्या रखना है, छोटा वाला को रखना है हमेशा नीचे, छोटे वाले को हमेशा नीचे रखना है, हमेशा मतलब हमेशा। अब गुणे क्या रहेगा भाई, 100। कभी भी इस प्रकार से डिफरेंस वाला प्रश्न दे तो ये चीजें अप्लाई कीजिएगा कि अगर 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 5 साल में इतना हो जाता है, ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा। तो पहले बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को घटा लेना है, घटाने के बाद छोटे वाले अमाउंट को नीचे रखना है, मतलब डिनोमिनेटर में रखना है, हर में रखना है। बात समझ में आ गया। और गुणे 100 करना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे ही कटेगा क बार में, 4 बार में, और ये
5, ये हो जाएगा 2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5%। तो एक ये जो है हमारा, एक ये ऐसा क्वेश्चन डिफरेंस वाला, और ये एक प्रकार का ये डिफरेंस वाला। हमने इसमें जो है पूरी तरह से डिफरेंस वाले को ही क्या किया है भाई, पढ़ा है, सीखा है, समझा है। अगले प्रश्न में हम लोग गुना वाला या जो भी प्रश्न बच रहे होंगे अगले टाइप का पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।